जय हिंद प्यारे बच्चों। आज जो हम हिंदी विषय में कार्य करने वाले हैं उसका शीर्षक है रस। और हिंदी व्याकरण में 10वीं कक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है। इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं और इसके बाद भी आपको प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसको हम आज पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम रस के विषय में जान लें, रस की परिभाषा जान लें कि रस है क्या। वैसे तो जब भी हम भोजन करते हैं तो अनेक तरह के मीठा, तीता, तीखा और नमकीन ये सारे रस हमको मिलते हैं। लेकिन इसके उपरांत भी जब हम काव्य पाठ करते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं, उस समय भी हमारे मन में अनेक तरह के विकार, अनेक तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम रस की परिभाषा एक बार देख लें कि रस आखिर है क्या। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। जब हम काव्य पढ़ते हैं या सुनते हैं और उस समय हमारे मन में जो भाव उठते हैं, जो आनंद हमें मिलता है, उसे रस कहते हैं। और रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस काव्य की आत्मा है, अर्थात इसमें वो सारी बातें हैं, वो सारे आनंद छुपे होते हैं जो हम काव्य पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या काव्य पढ़ने का हमें मन करता है जिसके कारण। अब एक अन्य परिभाषा के अनुसार श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण, श्रव्य काव्य जो हम सुनने वाले काव्य के पठन, जैसे हम पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो इस दौरान उसके पठन या कोई पढ़ रहा है और हम उसे सुन रहे हैं, श्रवण। एवं दृश्य काव्य के दर्शन, जो जब हम जैसे आजकल जो दृश्य काव्य हैं, जैसे आप टीवी पर कोई फिल्म या कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसके दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। तो इस तरह से बेटे आशा है आप रस के विषय में समझ गए होंगे कि रस कहते किसे हैं। अब रस के 4 अवयव या अंग हैं, अर्थात 4 अंगों से मिलके इस रस रूपी शरीर का निर्माण हुआ है। सबसे पहले रस के 4 अंग के बारे में समझ लें, वो भी संक्षिप्त में समझ लें, क्योंकि 10वीं कक्षा के लिए ये 4 अंग को संक्षिप्त में ही समझना यहाँ पर आवश्यक है। उसमें 4 अंग में सबसे पहला अंग है अस्थायी भाव, इसके बाद विभाव, इसके बाद अनुभाव और सब अंत में संज्ञा। अस्थायी भाव क्या है? जैसे हमारे मन में जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव अस्थायी रूप से रहता है उसे अस्थायी भाव कहते हैं। हमारे मन में जो सारे भाव अस्थायी रूप से विद्यमान हैं, लेकिन किसी कारण को पाके जब हम किसी व्यक्ति को या कोई ऐसी घटना देखते हैं जिससे हमारे मन में कोई खुशी का भाव उत्पन्न होता है, चाहे जब हमें दुख का भाव उत्पन्न होता है, ये भाव हमारे मन में पहले से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन घटना को देख के जब ये भाव उत्पन्न होने लगते हैं, जब ये भाव प्रकट हो जाते हैं तो वो अस्थायी है। दूसरा विभाव, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति पदार्थ के हृदय में भाव को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। मतलब यह भाव अस्थायी भाव को जगाने का कारण है। इसके 2 भेद होते हैं, पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन जिसमें यह भाव, जिसे व्यक्ति में यह भाव जगे, जो आश्रय होता है उसे आलंबन कहेंगे, और जिसके कारण जगे वो उद्दीपन। अब तीसरा अनुभाव, मनोगत भावों को व्यक्त करने के लिए शारीरिक विकार को अनुभाव। जैसे कभी कभी हमें क्रोध एक अस्थायी भाव है। अब क्रोध जब जगे तो हमारे मन के ये सारे भाव जब व्यक्त करने के लिए शारीरिक रूप से हमारे जो परिवर्तन होते हैं, जैसे बहुत कंपन होने लगता है, शरीर कांपने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, पसीने आने लगेंगे, ये सारे भाव अनुभाव के अंतर्गत आते हैं।
तो इस तरह से मनोगत भावों को व्यक्त करने के लिए शारीरिक विकार को अनुभाव। अब जो अंतिम है संचारी भाव। अस्थाई भाव को पुष्ट करने वाले सहयोगी भाव को संचारी भाव कहा जाता है और आचार्यों ने इसकी संख्या 33 कुल 33 संख्या बताई। और ये संचारी भाव ऐसे होते हैं जैसे आचार्य भरत के अनुसार ये संचारी भाव पानी के बुलबुले के समान होते हैं, जो अस्थाई भाव के सहयोगी के रूप में हमेशा इसमें कभी इस तरह से आप देख सकते हैं कि बुलबुले जैसे पानी में आते हैं और फूटते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से अस्थाई भाव को पुष्ट करने के लिए किसी से हमें प्रेम हो रहा है, कोई हमारा बहुत ही अभिन्न मित्र है और उसको देख के हमारे मन में वो हर्ष की भावना उत्पन्न हो रही है, लेकिन उसको पुष्ट करने के लिए हमारे शरीर में क्या हम अनेक तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे जड़ता देख के एकदम देख रहे हैं कि अरे ये तो आ गया अपना मित्र, तो उस तरह से जड़ता आ जाए या प्रेम उत्पन्न हो जाए, उत्साह की भावना आ जाए, इस तरह के भाव संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं और इनकी कुल संख्या 33 बताएंगे। अगले वीडियो में हम इनका विस्तार से वर्णन, हर एक भाव का विस्तार से वर्णन करेंगे। धन्यवाद।